गाय भैंस का 2-3 फैट आ रहा है या फिर आपके भैंस का 3-4 फैट आ रहा है, तो जब आपकी पशु का फैट ही नहीं बढ़ रहा किसान भाइयों, तो आप जो मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का आपको मुनाफा नहीं मिल पाता है। सिर्फ़ आप समिति में जाते हो दूध को सिर्फ़ आप नापने के लिए, बाकी कोई फ़ायदा आपको होता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से अपनी पशु का फैट बढ़ा सकते हैं। जब हमारी गाय का दूध का फैट बढ़ जाएगा, भैंस का दूध का फैट बढ़ेगा, तो वो हमें अच्छा मुनाफा होता है किसान भाई, क्योंकि जो हम मेहनत करते हो वो ज़्यादातर हम लोग फैट के ऊपर मेहनत करते हैं। तो हम किस तरीके से अपना फैट बढ़ा सकते हैं गाय भैंस का, उसके बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको समिति वाला भी बोले भाई इसका फैट बहुत अच्छा आता है, इसकी गाय या भैंस बहुत अच्छी नस्ल की है। तो आपको कम दूध में अधिक मुनाफा फैट से हो सकता है किसान भाई। आप नोटिस करना, किसी गाय का अगर 5 लीटर दूध हो रहा है या फिर भैंस का दूध हो रहा है 3 लीटर, उसका फैट आपको तकरीबन, मैं आपको बता दूं, 10-12 तक जाता है। और मैं आपको बताऊं, समिति में मैं भी दूध देता हूं किसान भाइयों, और जो मेरे भैंस जो है, मेरे दोस्त लोग का भैंस है, उसको मैंने बताया है, उसका तकरीबन 98 रुपये, मतलब 98 रुपये के आसपास पर लीटर उसका लिया गया है अमूल डेयरी में और सुधा डेयरी में भाई। ये चीज़ प्रैक्टिकली मैंने देखा भी है। तो आज हम बात करें किस तरह से अपनी गाय भैंस का दूध का फैट बढ़ा सकते हैं, क्या हमें सामग्री देना चाहिए जिससे कि हमारे गाय भैंस का दूध बढ़ जाए, और क्या कुछ चेंज करना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है किसान भाई अपने आप को, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपकी पशु को दस्त हो रहा है तो उसके लिए हम क्या दें, अगर आपकी पशु कम दूध दे रही है तो उसके लिए हम क्या दें, हर एक चीज़ मैं आपको बारीकी से बताना वाला इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका कम वक्त लेते हुए किसान भाइयों, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। किसान भाई देखिए, आप जो खाना पीना दे रहे हो, उस खाने पीने को तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना है आपको ये चाहिए किसान भाई, जो आप अनाज, जो भी अनाज होता है ना, आप जो अनाज देते हो गाय भैंस को, उस अनाज को 2 बार दें आप। पहले बार जो आप अनाज दे रहे हो या भूसा दे रहे हो, उसके साथ मिक्स किया, फिर हरा चारा दे रहे हो। ऐसे नहीं उसको आप हरा चारा भरपेट दे दो, उससे दूध में फैट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको सूखा चारा दे दो, उससे दूध में फैट बढ़ जाएगा। सिर्फ हम चोकर देंगे तो दूध में फैट बढ़ जाएगा, सिर्फ हम मक्का देंगे तो दूध में फैट बढ़ जाएगा। नहीं किसान भाइयों, ऐसा नहीं होता है। आपको बता, तो आप जो भी फीड देते हो, मतलब आप दलिया दाल देते हो, मसूर की दाल देते हो, खल देते हो, या फिर जो भी आप चीज़ देते हो, आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 7 किलो भूसा, और जो आप अनाज देते हो उस समय आपको गाय का जो है तकरीबन, मैं बताऊँ, 3 बजे के आसपास आप वहाँ पे खिलाओ। मतलब 3 बजे भूसा, और जो आप अनाज देने वाले हो, ठीक ना, उसका आधा भाग, मतलब मैं 5 केजी एक टाइम अनाज देता हूँ, तो 2.5 केजी अनाज जो अपने पास मैं 3 बजे के आसपास दे दूंगा। और जो भूसा और हरा चारा होगा जो मुझे देना है बाद में, मैं 5 बजे दूंगा, जिससे मैं गाय के दूध निकालता है, फिर मैं 6 बजे दूंगा। तो आप 3 घंटे का फ़र्क रखा करें। जब आप इस 3 घंटे का फ़र्क रखोगे तो यहाँ पे जो आपकी गाय का दूध बढ़ना स्टार्ट हो, साथ साथ आपकी पशु का पाचन शक्ति मजबूत होता है। अब देखो यहाँ पे जब मैं पाचन शक्ति की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ किसान, रुचा मैक्स, ये रुचा मैक्स आपको हर किसी जगह पे मिल जाता है। रुचा मैक्स आपको लेना है। अगर किसी कारणवश आपके पशु को दस्त हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो रुचा मैक्स का आप उपयोग कर सकते हो किसान, क्योंकि इसका उपयोग मैं अपनी गाय भैंस बकरियों पर करता हूँ। और देखो एक है अपने पास लेक्टोमोर, ये जो है अपने पास, मैं आपको बता दूँ, इससे क्या आपकी पशु का दूध कम हो रहा है या फिर मिल्क का फैट कम हो रहा है, तो इसको भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे इसके नाम भी शो करता हूँ, आप किसी मेडिकल स्टोर से यहाँ पे इसको ले सकते हो। यहाँ पे बात आती है किसान भाई दूध बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सरसों खल आपके पास मिले, सरसों खल ले आप, बिनौले खल मिले तो बिनौले खल ले आप, गुड़ लेना है आपको, मीठा सोडा लेना, और डालडा या फिर घी लेना है। आप बोलोगे भाई आप क्या बोल रहे हो डालडा घी, देखो किसान भाइयों, मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। डालडा और घी में क्या होता है, अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो वो क्या करती है, जब आपकी पशु को मिल्क फैट बढ़ाना होता है तो वो चीज़ आपको बढ़ाता है। और आपकी पशु को अगर भूख नहीं लग रहा, वो कम खाना खा रही है, तो आप रुचा मैक्स दें यहाँ पे। अगर आपके पशु को दूध किसी कारणवश कम हुआ, तो मैंने आपको बताया लैक्टोमोर आप यहाँ पे दे सकते हो। अब बात आती है किसान भाई, देखिए सरसों की खल, आप देखोगे जब आप किसी भी दुकानदार से जाकर सरसों खल लोगे, या फिर मान लो जहाँ पर आपको जो सरसों का जो मिल होता है वहाँ से लोगे, तो खल को अगर आप पानी में भिगोते हो तो वहाँ पे हल्का सा देखोगे तो तेल, जो सरसों का तेल होता है वो आपको वहाँ पे देरता हुआ मिल जाएगा। पानी में उसको भिगोते हो तो सुबह के समय, सुबह भिगो, शाम में देखोगे, शाम में देखो, सुबह भिगो, मतलब उसमें तेल का अंश आता है। तो आपकी पशु के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। वो क्या करते हैं, एक आपके पशु को दूध का धार बना कर रखता है, और आपके पशु को यहाँ पे क्या है, मिल्क बना कर रखता है, मतलब दूध की पकड़ वो बना के रखता है आपके पशु के लिए। अब देखो किसान भाई, प्रतिदिन आप अपने पशु को गुड़ 50 ग्राम की मात्रा में गुड़ जरूर दे किसान भाइयों। अब देखो जी, आपने सब कुछ दे रहे हो, यहाँ पे आपको मीठा सोडा देना चाहिए। सप्ते में कम से कम 2 से 3 बार अगर आप अपने पशु को मीठा सोडा 15 से 20 ग्राम की मात्रा में अगर आप प्रतिदिन देते हो किसान भाइयों, तो आप देखोगे जो पशु का डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब था, मतलब जिस पशु का डाइजेस्टिंग सिस्टम सही नहीं था, तो उसका जो है डाइजेस्टिंग सिस्टम आपका अच्छा, मतलब उसकी जो पाचन शक्ति है वो आपको बढ़िया मिल जाएगा।
तो उससे क्या होगा, जो भी आप अपने पशु को खिला पिला रहे हो उससे आपके पशु का जो है पाचन शक्ति मजबूत है और आपके पशु का मिल्क में फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप काम करो किसके ऊपर, फैट के ऊपर। तो इस बीच अगर आपके पशु को दस्त होता है तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपको दूध में कोई समस्या है तो आपको ये भी दे सकते हो। अब बात आती है डालडा और घी। 50-50 ग्राम की मात्रा में आप कम से कम जो 2 महीने तक इसको डालडा घी आप यहाँ पे दे सकते हो। रिजल्ट आपको 3 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग आप ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी पशु का ही फैट बढ़ जाएगा, आपकी पशु बहुत मोटी हो जाएगी। उससे क्या होगा, फिर आप उसको सीमेंट डलाओ वहाँ पे, फिर वो प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला किसान भाइयों कि इसको कम से कम आप 2 ही महीना तक दिया करें, आप इसका उपयोग करें। और आप जिस समिति पर दूध देते हो वहाँ पे जाकर आप दूध देना स्टार्ट कर दो, देखोगे आपके जो पशु का मिल्क और फैट है वो बढ़ चुका होगा। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, गाय का दूध तो निकालते हैं, गाय का दूध निकाल के क्या करते हैं, वो 2 घंटे 1 घंटे के लिए आराम से छोड़ देते हैं। भाई मैं आराम से जाऊँगा समिति में दूध देने के लिए, भाई 7 बजे आएगी समिति वाली गाड़ी, तो हम लोग 7 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे। तब तक दूध का जो मिल्क और फैट होता है वो डाउन हो जाता है। जो दूध की जो गर्माहट होती है, जिस समय आप दूध गाय के निकालते हो या भैंस का निकालते हो, वो गर्माहट होती है उस समय। अगर आप नोटिस करना कि ताज़ा दूध आप जाके मिल्क का फैट करवाओ तो उसका फैट आपको अधिक मिलेगा। वहीं पे अगर आप 2-3 घंटे छोड़ दो उसके बाद जाकर फैट करवाओ तो आपका दूध का फैट कम होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब कोई किसान कमेंट भी करते हो आप लोग, सर मैं भाई मैं अपनी बछड़ी को खोल देता हूँ दूध पीने के लिए। आप कभी भी किसान भाई, अगर आपके पास बछड़ी या कटरी है, 4 थन होते हैं, 4 थन में से आप 1 थन बछड़ी को या बछड़े को पिलाएं, बस 3 थन का दूध आप वहाँ पे निकाल लिया करो। क्योंकि अगर आपने 1 थन का दूध उनको छोड़ दिया तो पूरे मस्त आराम से पी लेंगे, कभी वो दिक्कत बछड़ी को भी नहीं होगा, ना ही गाय या भैंस को दिक्कत होगा। और आपकी जो पशुधन है वो जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया भी किसान भाइयों कि मैं अपनी बछड़ी को 10.5 महीने के अंदर मैंने तैयार किया था, और 19 महीने में वो मेरी जो बछड़ी 17-18 महीने में वो गाभन भी, जो कि आपने कल की वीडियो में देखा भी होगा। मैंने अपने डेरे पे गया था तो मैंने डेरे पे से वीडियो बनाया भी था। तो इस तरीके से आप अपनी गाय भैंस का मिल्क और फैट बढ़ा सकते हो। अगर आपके पशु किसान भाइयों किसी कारणवश दूध का फैट कम हो रहा है तो आप इसका उपयोग जरूर करें। सरसों खल प्रतिदिन आप 250 से 200 ग्राम तक जरूर दें। बिनौली खल 200 से 150 ग्राम तक जरूर ऐड करें। गुड़ जरूर दें। 15 से 20 ग्राम की मात्रा में आप यहाँ पे मीठा सोडा जरूर दें। डालडा और जो मैंने आपको बताया घी, ये जो है किसान भाई रात्रि के समय आपको जरूर देना चाहिए। आप मान लो ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना है आपको किसान भाइयों, डालडा और घी अगर आप दे रहे हो तो बोलोगे जी आप डालडा घी बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। तो मैं आपको बता दूं किसान भाइयों कि मिल्क में अगर आपको सबसे अधिक फैट बढ़ाता है तो डालडा और घी। हाँ, और एक चीज़, मिनरल्स मिक्सचर आप कभी भी ना भूलें किसान भाई, आप अपने पशु को मिनरल्स मिक्सचर विटामिन किसी भी कंपनी, चाहे एग्रीमेंट फोर्ट मिल जाए, चाहे आपको बिरबैक कंपनी का मिल जाए, चाहे जिस कंपनी का भी आपको मिनरल्स मिक्सचर अच्छा खासा मिल जाए, तो आप मिनरल्स मिक्सचर आप अपने पशु को जरूर खिलाएं, जिससे क्या आपके पशु का दूध भी बढ़ेगा और आपकी पशु स्वस्थ भी रहेगी किसान भाइयों। तो इस तरीके से अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं और आपकी पशु का फैट भी यहाँ पे बढ़ सकता है किसान भाइयों। तो वीडियो कैसे लगे किसान भाई, कमेंट्स बॉक्स में, तक कोई भी सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।